स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट को मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट खुलेगा, देखो मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में खुल सकता है तो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो देखो इसने थोड़ा सा यहाँ ऊपर की साइड में खुला है, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया था, फिर ऊपर गया था और उसके बाद फिर मार्केट गिरा। क्यों गिरा इसके पीछे आपको मैंने कल ही बताया था एनालिसिस की वीडियो में। अगर आपने देखा होगा एनालिसिस का वीडियो तो आपको समझ में आया होगा कि कल मैंने आपको एक रेंज बताई थी। कौन सी रेंज बताई थी? देखो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी। अगर आपको प्लीज़ यार अगर आपको वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एनालिसिस का वीडियो मैं रोज़ डालता हूँ, जब भी मार्केट ओपन होता है तब मैं उसका वीडियो डालता हूँ। तो मैंने आपको यही बताया था कि हमारे पास में एसएल यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। मतलब मार्केट के पास में एक तो 22,200 से ऊपर जाने के चांसेस, यहाँ पर 300 पे जाने के चांसेस है, या फिर मार्केट यहाँ से सीधे यहाँ पर जो एसएल पड़े हैं इन एसएल को मैंने बताया था 21,900 के आसपास, 950 के आसपास आ सकता है। इन एसएल को टारगेट करने के लिए आ सकता है। तो वैसे ही हुआ। अब देखिए ये दो ही, देखो एक तरफ तो हम बात नहीं कर सकते कि मार्केट, देखो मार्केट ओपन होगा किस डायरेक्शन में जाएगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हमारा एनालिसिस के हिसाब से ये ज़रूर हो सकता है कि हाँ भाई वो मार्केट किस हिसाब से काम करेगा, इतना हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट अगर हम बात करें तो आज ओपन होता है यहाँ पर, मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा और नीचे आता है। और जैसा कि मैंने आपको दो कैंडल एनालिसिस में बताया है कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ तो इन लोगों की जो लिक्विडिटी है इनको डराने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। अब ऊपर जाने के बाद में मार्केट के पास में क्या मूड है, क्या है, वो आपको प्राइस एक्शन देखकर ही आपको वहाँ पर डिसीजन लेना है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट फिर से नीचे आया तो पूरा नीचे वाले लोगों को ट्रैप कर दिया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से आप सेल करके यहाँ से पैसा बना सकते थे और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ से फिर आप बाइंग करके 1 मिनट के चार्ट पर, मैंने हमेशा ही बोला है आपको कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम पर शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट कैसे होना पड़ेगा मैंने आपको बताया हर वीडियो में, और यहाँ पर अगर आप आज भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि देखो यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको शिफ्ट होना था कि देखो यहाँ से तो आपने सेलिंग कर ही लिया था, यहाँ से तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया। यहाँ से आपको देखो यहाँ से 22,175 से यहाँ तक का आप बाइंग में मोमेंटम कमा सकते थे। मतलब सोचिए 50 पॉइंट यहाँ से आप बाइंग में कर सकते थे हासिल। और उसके बाद में क्या होगा, आपको मैंने आपको यही बोला है कि भाई अगर इसके बाद में अगर आप 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग करके आपको दिख रहा होगा कितना मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। यहाँ से 200 पॉइंट आप कैच कर सकते थे। अगर ऑप्शन के चार्ट पर जाओगे तो आप माला माल हो जाओगे। इस तरह से चार्ट आपको दिखाई देगा। चलिए वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम चार्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट। अब मार्केट में आप ये बोलोगे कि यहाँ से ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई, दुनिया की न्यूज़ आ गई। देखिए न्यूज़ से मतलब नहीं होता है। अगर एक भूखा आदमी है तो भूखे आदमी को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। अब उसको मतलब नहीं होता है कि भाई उसको क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया से क्या लेना देना। तो वैसे ही मार्केट होता है। मार्केट भूखा होता है पैसों का। किसका होता है? पैसों का। अब इसको जिधर पैसा दिखेगा वही उधर ही भागेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट के पास में जो पैसा था वो नीचे की साइड में जो बायर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, ये जो बायर्स थे, इन बायर्स का एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ था। ये एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पर आता है और इनका एसएल खा लिया। फाइनली इसने यहाँ पर एसएल खा लिया। अब मार्केट कल क्या करेगा वो तो यहाँ पर हम लोग चार्ट एनालिसिस के वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप यहाँ पर पैसा कमाना चाहते, यहाँ से अगर आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते तो किस तरह से यहाँ से आप अपनी पोजीशन बना सकते थे, किस तरह से आप इस चार्ट को रीड कर सकते थे। बहुत आसान था। यहाँ पर आप देखो कि सुबह मार्केट यहाँ पर खुलता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई है। अगर आप इसके सिवा अगर एक और चीज़ देखते हो तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक किया था। मतलब यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी थी ये लिक्विडिटी ख़त्म कर दी। तो मार्केट यहाँ पर नीचे वाले लोगों की लिक्विडिटी खाने के लिए आ सकता है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर सब जो यहाँ पर सेलर थे इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट फिर से ऊपर गया और फिर मार्केट इन बायर्स को खाने के लिए आया। और बायर्स को खाने के बाद भी मार्केट में जो नेगेटिव मोमेंटम आया है, ये नेगेटिव मोमेंटम आप देख सकते हो कि किस तरह से खतरनाक मोमेंटम आया है। पूरा मार्केट यहाँ पर साइड गिरता ही गया, गिरता ही गया। और यहाँ पर आपको दिखा, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के पास में आएगा यहाँ से एक सेलिंग मिलेगा, फिर ये वापस से आएगा यहाँ से एक सेलिंग मिलेगा। जब तक ये कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे, कब तक? जब तक कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे। देखो
यहाँ से ये हाई था, ये हाई था और ये हाई था, फिर से यहाँ पर इस हाई के आसपास आया और यहाँ से फिर यहाँ पर एक सेलिंग ज़बरदस्त देखने को मिली। यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकते थे तो आप यहाँ पर भी सेलिंग कर सकते थे। अब ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितना ट्रेडिंग करता हूँ। तो भाई ये प्लीज़ यार मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए। अगर मैं कमाता कि नहीं कमाता, मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो लाखों से मैं तो लॉस करता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है। अगर आपको सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो मत सीखिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप सीखना चाहें तो सीखिए। यहाँ से हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो इसका देखोगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल हमने जो बात की थी, देखो कल के ही मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखे थे। शायद अगर आपको कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आज बराबर आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि देखो कल ही मैंने ये बना दी थी लाइन। अगर कल का वीडियो अगर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ यार जाकर वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने यही बोला था कि कल अगर इस लाइन पर आता है मार्केट और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनता है तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन अगर रेड बना रहा है तो फिर यहाँ पर कोई चांसेस नहीं। देखो यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इसने बराबर रेड कैंडल से ही ब्रेक किया है, तो अभी यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस नहीं। दोबारा यहाँ पर इसने यहाँ पर जाने की कोशिश की और यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर वापस से इसके पास जाने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन लिया। तो ये कल वाले लाइन ही मैंने यहाँ पर लगा के रखे हैं। अब ये आपको भरोसा नहीं है तो कल का वीडियो अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने यहाँ पर बैंक के निफ्टी के बारे में आपको पूरी तरह से बताया है, निफ्टी के बारे में भी मैंने आपको पूरी तरह से बताया। अब ये क्यों बताया था, इसके पीछे का लॉजिक भी क्या था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया था आपको, यही बताया था कि जो ये कैंडल है, ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के बारे में मैंने बताया था। इसका बॉटम, इसका टॉप और इसका मिडिल, तीनों पे मैंने लाइनें खींच दी थी और मैंने यही बोला था कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो नीचे यहाँ तक आएगा और यहाँ से वापस रिटर्न लेगा, और यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं जाना होगा तो फिर नीचे आने का होगा तो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर खुला तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर नीचे आ सकता था। तो यही मैंने कंडीशंस वहाँ पर आपको बताई थी। अगर आपको रोज़ डेली देखते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा, अगर नहीं देखते होंगे तो फिर आपको ये सब समझना आपके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको जिस लेवल पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चलिए ये छोड़िए, मैं यहाँ पर जो एनालिसिस करता हूँ वो तो आप छोड़ दो। यहाँ पर अगर आपको बाकी और अदर चीज़ों से अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी होती, जैसे मूविंग एवरेज से करनी है, तो मूविंग एवरेज से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से मूविंग एवरेज से भी आप एक अच्छी सी ट्रेडिंग करके अच्छा सा पैसा बना सकते थे। कौन कहता है कि यार यहाँ से मूविंग एवरेज से पैसा नहीं बनता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको एक ऐसे हिट हुआ होगा, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट का था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। यही लाइन थी, मैंने आपको यही कल ही बता दिया था कि इस लाइन से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, और इसी लाइन से सपोर्ट लिया। देखो यहाँ से ये जो कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन इस कैंडल से रिजेक्शन ले लिया और यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ से आप चाहते तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से सेल कर सकते थे और यहाँ सपोर्ट के हिसाब से आप बाइंग कर सकते थे। और यहाँ से आपको वापस दिख रहा होगा, पास में आया फिर सेल, यहाँ से फिर सेल, तो यहाँ से हर बार आप सेलिंग करके अच्छा सा पैसा बना सकते थे। अब ये बात अलग है कि आप लोगों को सीखना नहीं है, समझना नहीं है, वो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। आपकी मर्ज़ी है, वीडियो देखिए, आपकी मर्ज़ी नहीं है तो मत देखिए। यहाँ से हम यहाँ से फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी भी ज़्यादातर बैंक वालों ही होता है, तो यहाँ पर वही बिहेवियर करेगा जो सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, बड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको नीचे की साइड में दिखाई दिया। तो वीडियो देखने से अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बहुत बार जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी होने के कारण से। अगर मैं जल्दी ही आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ यार वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।